हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी बेसिस में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का अपना पहला सेशन। और पहला प्रश्न आपके सामने है। कोहलर के सिद्धांत के पूर्ण परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। जी हाँ, कोहलर वर्ग की बात हो रही है और पूर्ण परंपरागत स्तर के बात हो रही है। आपको आंसर देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, विकल्प को ध्यान से पढ़िए। सुपर फास्ट आपका मैराथन क्लास है, सभी को आंसर देना है। सभी को आंसर देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, अंतर्निहित संभावित दंड। जी हाँ, नैतिक स्तर की बात हो रही तो जो भी बालक कार्य करेगा वो बड़ों प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न है। विद्यार्थियों की व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। जी हाँ, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, टीचर का क्या कर्तव्य बनता है, इस हिसाब से कौन सा विकल्प आपका सही है, आंसर देना सभी को। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, राइट आंसर का जवाब देना आप सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। जी हाँ, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। जी हाँ, पैडागॉजी से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार से सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपका सुपर फास्ट टेस्ट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बाल केंद्रित पाठ चर्चा का पालन करना और विद्यार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से सेकंड नंबर विकल्प आपका सबसे उपयुक्त है। बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बालक के अनुसार बालक की जो डिमांड है उस प्रकार की शिक्षा करना और विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। जी हाँ, किस पर बल देता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सतत और व्यापक मूल्यांकन आंसर सभी को देना। सभी भाई बहनों गणियों को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी का स्वागत है। सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, जी हाँ, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना क्या कहलाता है। जी हाँ, मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना क्या कहलाता है, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका कहलाता है स्मृति कौशल। जी हाँ, स्मृति कौशल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त, जी हाँ दोषयुक्त है, तो आप किसी समान छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे। जी हाँ, उसमें क्या पाएंगे, आंसर दें। आप अध्यापक हैं, भाषा छात्र में भाषा दोषयुक्त है, तो आप तुलना कैसे करेंगे समान छात्र से और क्या चीज़ पाएंगे, आंसर देना सभी को। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से पूछे जाने हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। जी हाँ, उसमें क्या पाएगा टीचर, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, ये हम लोग डायग्नोज करेंगे या फिर हम लोग देखेंगे या पाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है। जी हाँ, यह कथन किसका है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। स्टेटमेंट पूछा गया है, चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। राइट आंसर आपको हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यह कथन आपका है क्रो एवं क्रो का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। जी हाँ, विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए? आंसर दें सब स्टूडेंट। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। आंसर सभी को देना है। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपके सामने पुस्तक है और मनोवैज्ञानिक है। आपको बताना है कौन सी पुस्तक कौन से मनोवैज्ञानिक ने लिखनी है। आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपका ये पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, रिपब्लिक, एमएल एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, संध्या विधि। आंसर देना है। रिपब्लिक आपकी पुस्तक है, ये आपकी लिखी है प्लेटो ने। जी हाँ, एक आपका थर्ड हो जाएगा। एमएल एंड एजुकेशन, जी हाँ, एमएल एंड एजुकेशन ये पुस्तक लिखी है आपकी रूसो ने। जी हाँ, किसने लिखी है? रूसो ने। और द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी में। जी हाँ, जॉन डीवी ने। और संध्या विधि आपकी दयानंद सरस्वती ने। जी हाँ, दयानंद सरस्वती। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कॉपी में नोट डाउन करना है अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सब स्टूडेंट आंसर दें, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, फ्रॉबेल। जी हाँ, प्रतिपादक कौन आपके? फ्रॉबेल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, आंसर देना सभी को। राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शैक्षिक संस्थान ये एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त है। ये शिक्षण प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है या इसको नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पाँचवीं कक्षा के, जी हाँ, पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के बारे में क्वालिटीज़ है, कौन सी क्वालिटीज़ फॉलो करनी चाहिए? आंसर दें सब स्टूडेंट। पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, आंसर सभी देना है, उपयुक्त आंसर देना है जो दिए गए विकल्पों में से सबसे सही है। सभी को आंसर देना, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा, विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखना है। जी हाँ, सीखना क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जो भाई बहन गर्नी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर चैनल को अभी क्लास को अपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती सिलेक्शन की, बात होती एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब पक्की करने की। सीखना क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सीखना आपका व्यवहार में परिवर्तन है, यह बिल्कुल सही। अनुभव और अभ्यास का परिणाम है, बिल्कुल सही। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जी हाँ, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट आपके सही, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। जी हाँ, पहचाना गया था, किसने पहचाना था? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों, आंसर देना सभी को। जी हाँ, राइट आंसर आपका है, ये पहचाना था ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पियाजे द्वारा। जी हाँ, पियाजे द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जी हाँ, अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए? आंसर दें सब स्टूडेंट। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका, जी हाँ, अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए अग्र सक्रिय। जी हाँ, सक्रिय होनी चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सब स्टूडेंट को आंसर देना है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। राइट आंसर आपका है
ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर विद्यार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। जी हाँ, विद्यार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है। जी हाँ, पाठ्यक्रम से शिक्षा को क्या लाभ होता है, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, पाठ्यक्रम की बात हो रही है, शिक्षक को लाभ क्या होता है। जी हाँ, शिक्षक को आपका लाभ होता है, शिक्षक को मालूम चल जाता है उसको क्या पढ़ाना है, उसका ज्ञान हो जाता है और किस तरह से पढ़ाना है, इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, सभी स्टूडेंट क्लास अटेंड करें तथा फ्रेंडों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। नेक्स्ट पर आपके सामने है डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। जी हाँ, किस अवस्था तक पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, आंसर देना सभी को, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। 3 अथवा 4 वर्ष तक की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। जी हाँ, सीखा जाता है, क्या चीज़ सीखा जाता है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। संकेत अधिगम के अंतर्गत आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर पारंपरिक अनुकूलन। जी हाँ, पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। जी हाँ, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, किस रूप में साधन संपर्क संपन्न होना चाहिए, आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, पूरी संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। जी हाँ, किस तरह से प्रभावी होता है, आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, व्यक्तिगत निर्माण से बिल्कुल सही, कक्षा शिक्षण से सही, अनुशासन में, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, या सभी। नेक्स्ट पर आपके सामने समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। जी हाँ, प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर का जवाब देना सभी को, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ द राइट आंसर। लाभकारी या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, विकल्प को उससे भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि विकल्प में जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो ही आपको बताना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में आपको स्टेटमेंट कितना लंबा है और उसका विकल्प कितने, आंसर कितने छूटे हैं, तो ध्यान से आपको विकल्प को पढ़ना है, ध्यान से विकल्प को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। जी हाँ, सबसे पहले स्पीड में आपको पढ़ना है। जी हाँ, राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर का जवाब देना है। स्टेटमेंट को पढ़ लिया होगा आप सभी लोगों ने और आंसर देना आप सभी को। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आंसर दिए सभी स्टूडेंट। किस सिद्धांत का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी हाँ, किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आंसर दें सब स्टूडेंट। अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर देना सभी को, राइट आंसर का जवाब देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विद्यार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। जी हाँ, अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट आंसर दें। प्रतिभाशीलता की बात हो रही है, राइट आंसर का जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। उच्च योग्यता
योच सृजनात्मकता उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? जी हाँ, बुद्धि लब्धांक क्या होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। मानसिक आयु, आंसर दे दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका क्या होता है? बुद्धि लब्धांक आपकी होती है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, तो मानसिक आपकी 12/10 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो उसकी बुद्धि लब्धांक हो जाएगा आपका 120। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने समेकित शिक्षा इंगित करती है। जी हाँ, किस ओर इंगित करती है आपकी समेकित शिक्षा? आंसर देना सब स्टूडेंट को बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। सभी लोग क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ में और आंसर दें। और जो भाई बहन अभी तक क्लास या चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। राइट आंसर का जवाब देना है समेकित शिक्षा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। समान बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल समेकित शिक्षा इंगित करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। जी हाँ, सफल समावेशन की बात की जा रही है। निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसकी आवश्यकता होती है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर सभी को देना है, राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पृथक्करण। जी हाँ, पृथक्करण ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? जी हाँ, अर्जित प्रेरक का है। आंसर दें सब स्टूडेंट। कौन सा उदाहरण? राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भूख। जी हाँ, भूख आपका अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आप एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके सरकारी सीट पक्की करने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप लोग सर्च कीजिए स्टडी विशेषांक। यहाँ क्या सर्च करना है? स्टडी विशेषांक आपको सर्च करना है, जहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, वन लाइनर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।